हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएल एंड एसएससी सीजीएल के जीके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। जीवाणुओं के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, विषाणु के कारण। चलिए बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है विषाणु के कारण। दोस्तों, विषाणु के कारण कैसे होता है। यह पशुओं को होने वाला फूड एंड माउथ रोग है जो विषाणु जनित होता है। इसे खुर और मुंह का पका रोग भी कहते हैं। इस रोग के होने के बाद पशुओं के खुर में घाव हो जाता है और मुंह में सूजन आ जाती है तथा इनके मुंह से लार टपकता रहता है। इस कारण यह विषाणु कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों की आरक्षण से, हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। गाइस, इसका आंसर है बी, 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यह संविधान के 93वें संशोधन विधेयक राष्ट्रपति मंजूरी मिलने के बाद संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में बन गया था। यह अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम 12 दिसंबर 2002 से प्रभावी हो गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है भारत की समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मूल लीग द्वारा चुना गया। चलिए दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या हुआ। तो इसका सही उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यह भारत के संविधान को तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य और विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। प्रांतीय विधान सभाओं की व्यवस्था प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था, जिसका नेतृत्व एक सदस्य करता था। अगला क्वेश्चन है,
राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। बताइए गाइस इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है 4। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का विवरण है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा गाइस क्या होगा? इसका उत्तर है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह भारतीय संविधान में लोकसभा का विवरण अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 331 में है। विशेष परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु लोकसभा की जो अवधि होती है वह 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तभी यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। नहीं तो यह लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। चलिए गाइस बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCI का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाउंडेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस इसका आंसर ये पहला है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका स्थापना 1948 ईस्वी में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सार्वजनिक निधि, निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों के लिए यह कर्ज देता है, मतलब ऋण उपलब्ध कराता है। इसका मेन उद्देश्य यही है।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है, तो भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है? यूएसए के साथ, जापान के साथ, जर्मनी के साथ या यूएई के साथ? तो अधिकतर हमारे भारत का जो विदेशी व्यापार होता है वह यूएसए के साथ होता है। वर्तमान में भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार यूएसए के साथ, जबकि 1993 और 94 से लेकर भारत के सबसे बड़े व्यापार सहयोगी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के देश थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किस भक्ति संतों ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किए हैं? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास? ये रामानंद जो थे, यह इनका जन्म 1299 से 1411 ईस्वी में हुआ था। यह प्रेम और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित और यह वैष्णव धर्म चलाए थे और इन्होंने ही पहले हिंदी भाषा में प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लय गुण नहीं है? अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील? तो गाइस पहले इसका आंसर है पेरियार झील, लेकिन हम बताना चाहेंगे पेरियार झील होता क्या है। यह तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा रेत आदि पदार्थों का जमाव कर देने से अवरोधक बन जाते हैं और सागरों का जल एवं झील के रूप में अलग दिखाई पड़ता है। ऐसी झीलों की अवरोधक झीलें या तो अवरोधक झीलें लैगून झीलों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम एसपी, कवक, मूल कवक, यूरिया? तो इसका उत्तर है दोस्त नीलहरित शैवाल। शैवाल पर्णहरित क्लोरोफिल युक्त पौधा है जो कवक की भांति परजीवी नहीं होता। यह जल में घुले CO2 और खनिज लवण को चूसता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी करता है। यह हमारे फसलों के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। तो हमारा सेशन कैसा लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे दोस्त।